गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बाबू, जीशान, एमडी, निर्मल, संदीप, विजय, ज्योति, महावीर, सिद्धार्थ, चिंकू, शेषनाथ, विशाल, उमाशंकर, शिव, रमन, राजेश, विजय, विपिल, एमडी, सुमित, जयवीर, आदर्श, पुष्पेंद्र, पंकज, चिंतक, ज्ञान, सुमित, मीनू, अमन, मान्या, दिवान। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो हमने जो टॉपिक शुरू किया था डेट वाज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, है ना। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में सबसे पहला टॉपिक हमने खत्म किया डेट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज। वो था अल्फाबेटिकल सीरीज, और अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड काफी सारे ढेर सारे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, और अब आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज पेयर फॉर्मेशन। इस टॉपिक का नाम है पेयर फॉर्मेशन, और ये जो पेयर फॉर्मेशन टॉपिक है, इस टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। चाहे हम एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम दें, चाहे हम बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम दें, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। चलिए, पापा जी की तबीयत कैसी है सर आपके? बेटा वो ऑपरेशन हुआ नहीं, वो पोस्टपोन हो गया। चलिए, तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज हम आगे चलते हैं पेयर फॉर्मेशन टॉपिक पर। और ये जो पेयर फॉर्मेशन टॉपिक है ना, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट का एक छोटा सा टॉपिक है। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट का एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये आज के आज ही खत्म हो जाएगा, और एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बनते ही बनते हैं। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं पेयर फॉर्मेशन रिलेटेड। ठीक है, और हम तीनों ही टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे टाइप 1। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन पर लिखूंगा, आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, चलिए, वेरी गुड सर। हमने हॉलीडे में अच्छे से रिवीजन कर लिया है सब चीज का। वेरी गुड जॉब, शाबाश। चलिए, हाँ जी, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए बेटा। How many pairs of letters, how many pairs of letters are there in the word, in the, हिंदी में भी लिखाएंगे बेटा, हिंदी में भी लिखाएंगे। How many pairs of letters are there in the word diplomacy, in the word diplomacy, which have the same number of letters, which have the same number of letters, which have the same number of letters between them as in English alphabetical series, which have the same number of letters between them as in English alphabetical series. हाँ जी, how many pairs of letters are there in the word diplomacy which have the same number of letters between them as in English alphabetical series? हिंदी में लिखो बेटा क्वेश्चन, हिंदी में। शब्द डिप्लोमेसी में, बेटा डिप्लोमेसी को हिंदी में मत लिख लेना, डिप्लोमेसी को ऐसे लिखना है। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ये था पहला क्वेश्चन, टाइप 1 कैटेगरी का। अब लिखो दूसरा क्वेश्चन। ये भी बेटा टाइप 1 कैटेगरी का ही है, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का भी है, क्योंकि हर टाइप में 2 क्वेश्चन बनते हैं। दोनों क्वेश्चन को पहले लिख लो, क्वेश्चन को समझाऊंगा बाद में। लिखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द word diplomacy, how many pairs of letters are there in the word diplomacy which have
the same number of letters between them which have the same number of letters between them as in English alphabetical order, as in English alphabetical order। हिंदी में लिखो बेटा, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। इन दोनों क्वेश्चन में एक बहुत छोटा सा अंतर है। पहला क्वेश्चन है इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, दूसरा क्वेश्चन है इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में, दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। बस ये छोटा सा अंतर है इन दोनों ही क्वेश्चन की लैंग्वेज में। ठीक है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के अंदर और तीनों ही टाइप में ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है सीरीज का, दूसरा क्वेश्चन बनता है ऑर्डर का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और सीरीज के वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑर्डर वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है तो बेटा ये तो प्रियम आप लोगों के लिए फायदा है, नुकसान थोड़ी है। चलिए अब मैं इन दोनों ही क्वेश्चन की ना पहले आप लोगों को लैंग्वेज समझाता हूं कि दोनों ही क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है डायरेक्ट, है ना, जल्दी से कुछ ही सेकंड्स में आंसर कैसे देना है। तो पहले तो दोनों क्वेश्चन का मीनिंग मैं आप लोगों को समझाता हूं। वर्ड है डिप्लोमेसी। ठीक है, इस डिप्लोमेसी वर्ड के अंदर ना हमें लेटर्स के पेयर बनाने हैं बेटा। अब हमें कौन से लेटर के पेयर बनाने हैं, देखो हमें उन्हीं लेटर्स के पेयर्स बनाने हैं, हमें उन्हीं लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर दिखें जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। जैसे अगर हम आई का पेयर एम से बनाते हैं बेटा, अगर हम आई का पेयर एम से बनाते हैं तो आई का पेयर हम एम से तभी बना सकते हैं जब आई और एम के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी 3 अक्षर हों, क्योंकि यहां पर 3 है, 1 2 3। अब हम चेक करेंगे क्या आई और एम के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी 3 ही अक्षर आते हैं, आई जे के एल एम। यस सर, अंग्रेजी वर्णमाला में भी आई और एम के बीच में 3 अक्षर आते हैं, यहां भी आई और एम के बीच में 3 अक्षर हैं, इसीलिए आई का एम के साथ पेयर बन गया। तो हमें उन्हीं लेटर्स के पेयर बनाने हैं मुकेश जिनके बीच में उतने ही अक्षर हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई। अच्छा, एक क्वेश्चन था सीरीज का, एक क्वेश्चन था ऑर्डर का। लेकिन बेटा आप लोगों को ना एग्जाम में चिंता करने की जरूरत नहीं है सीरीज और ऑर्डर। पूछो क्यों? क्योंकि जब सीरीज का क्वेश्चन आएगा ना तो ब्रैकेट में लिखा होगा कि जो हमें पेयर बनाने हैं वो फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड बनाने हैं, बैकवर्ड से फॉरवर्ड। और अगर ऑर्डर का क्वेश्चन होगा तो ब्रैकेट में लिखा होगा कि जो हमें पेयर बनाना है वो सिर्फ फॉरवर्ड से बैकवर्ड बनाना है। तो कहने का मतलब है कि जब ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो पेयर बनते हैं सिर्फ लेफ्ट से राइट, और अगर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो पेयर बनते हैं दोनों तरीके से, लेफ्ट से राइट भी, राइट से लेफ्ट भी। और अगर मान लो एग्जाम में ना सीरीज हो ना ऑर्डर हो तो बाय डिफॉल्ट जो पेयर बनेंगे वो दोनों साइड से बनेंगे बाय डिफॉल्ट। हालांकि ब्रैकेट में ये लिखा होगा कि पेयर हमें सिर्फ एक तरफ से बनाने हैं या दोनों तरफ से बनाने हैं। तो सीरीज के केस में दोनों तरफ से बनते हैं, ऑर्डर के केस में सिर्फ एक तरफ से बनते हैं। बेटा अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है शानू, तो आपको समझ ही क्या आएगा। हाँ, तो बेटा हमें उन लेटर्स के पेयर बनाने थे जिनके बीच में उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। आई एम का पेयर इसलिए बना क्योंकि आई और एम के बीच में 3 अक्षर है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी आई और एम के बीच में 3 ही अक्षर है, इसीलिए बना आई और एम का पेयर। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में ये क्वेश्चन जल्दी से कैसे सॉल्व होगा, हमें कैसे पता चलेंगे कि टोटल कितने पेयर हैं। सर ये तो आपको पहले से पता था आई और एम के बारे में। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। मैं दोनों ही मेथड आपको बताना चाहूंगा। पहला मेथड ये है कि आप हर एक लेटर की नंबरिंग कर दो, 4 9 16 12 15 13 1 3 25। पहला मेथड ये है कि आप हर एक लेटर की नंबरिंग कर दो और नंबरिंग से पेयर बनाओ। देखो कैसे। अब सबसे पहले हम बनाएंगे 4 का पेयर। जब आप 4 का पेयर बनाओगे तो बेटा 4 से आगे काउंटिंग शुरू करो। 4 के बाद क्या आता है बेटा, फटाफट से 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जितने नंबर मैच होंगे
4 के उतने ही पेयर बनेंगे। क्या बेटा यहां पर 5 है, क्या यहां पर 6 है, क्या यहां पर 7 है, क्या यहां पर 8, 9, 10, 11, 12? सर एक भी नंबर मैच नहीं हुआ, इसीलिए 4 का पेयर किसी से भी नहीं बनेगा। अब बनाओ बेटा 9 का पेयर। तो 9 का पेयर कैसे बनाओगे बेटा? 9 से आगे गिनती शुरू करो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने नंबर मैच हुए? 9, 10 पे 10 नहीं मिला, 11 पे 11 नहीं मिला, 12 पे 12 नहीं मिला, लेकिन 13 पे 13 मिल गया, 14 पे 14 नहीं मिला, 15 पे 15 नहीं मिला, 16 पे 16 नहीं मिला, सिर्फ 13 पे 13 मिला। इसीलिए 9 का सिर्फ एक पेयर बनेगा 13 से। बेटा 9, 10, 11, 12, 13 पे 13 आ गया, 14, 15, 16। अब बनाओ बेटा 16 का पेयर। अब बनाओ किसका पेयर? 16 का। 16 का कैसे बनाओगे? तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कोई भी नंबर मैच नहीं हुआ, ना 22 पे 22, ना 21 पे 21, ना 20 पे 20, ना 19 पे 19, ना 18 पे 18, ना 17 पे 17। तो 16 का पेयर नहीं बनेगा। अब बनाओ बेटा 12 का पेयर। 12, 13, 14, 15, 16। बेटा एग्जाम में ये लिखना नहीं है तुम्हें, एग्जाम में तो सिर्फ ये करना है 12, 13, 14, 15, 16, 17। कोई भी मैच नहीं हुआ। 15 का पेयर बनाओ बेटा। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मैच हुआ। जब 9 का 13 के आगे नहीं बना तो 13 का नहीं बनेगा। 1 का पेयर बनाओ। 1, 2, 3 नहीं मैच हुआ। 3, 4 नहीं मैच हुआ। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक ही पेयर बना, वो भी सिर्फ 9 का बना 13 से। 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 3, 25। अब बनाओ बेटा रिवर्स, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। तो बेटा 25 का पेयर बनाने के लिए 25 के बाद आता है 26। 26 के बाद बेटा 27 या 1 को कंसीडर नहीं करोगे। 25 का पेयर सिर्फ 26 से बन सकता है। 26 से ऊपर कोई भी पेयर मुकेश छापड़ा फ्रॉम बिहार नहीं बन सकता। हाँ जी, तो सबसे पहले बनाए 25 का पेयर। 25, 26 सर नहीं बनेगा। अब बनाओ बेटा 3 का पेयर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बेटा 9 पे 9 देखो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 3 का पेयर 9 से बन गया। अब बनाओ बेटा 1 का पेयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना। 13 का बनाओ बेटा। 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो बेटा 13 का 16 से बन गया। ठीक है, हाँ जी। 13, 14, 15, 16, 17, 18। 15 का बना। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 12, 13, 14 नहीं बना। तो टोटल कितने पेयर बने? सिर्फ 3 पेयर बने। तो सीरीज के केस में 3 पेयर बने, लेकिन अगर ऑर्डर का केस होता ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आंसर होता 1। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, 13 का पेयर 16 से क्यों बना? क्योंकि 13 के बाद 14 आता है, 15 आता है, फिर 16 आता है। 16 पे 16 मिल गया, फिर 17, फिर 18। तो जितने नंबर अपनी पोजीशन पर होंगे वो उतने ही पेयर बना देगा बस। 3 का पेयर 9 से कैसे बना? देखो 3 के बाद 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, लेकिन 9 है, फिर 10 नहीं, तो इसीलिए 3 का पेयर 9 से बना। अब जो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, बताओ टोटल। अच्छा, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड बताता हूं। ये तो एक मेथड था, अब दूसरा मेथड सुन लो बेटा, डिप्लोमेसी। दूसरी ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक तो है कि लेटर के प्लेस लिखकर आंसर दे दो, है ना। अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक पर। सेकंड ट्रिक क्या है? देखो सेकंड ट्रिक ये है बेटा, उमंग वाई का पेयर सिर्फ जेड से बनेगा, ए से नहीं बनेगा, क्योंकि पेयर हमेशा अपने बड़े लेटर के साथ बनता है, छोटे के साथ नहीं बनता। हाँ, ए का पेयर वाई से बन सकता है, लेकिन वाई का ए से नहीं बनेगा, वाई का जेड से बनेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सेकंड ट्रिक ये है कि जो पेयर बनाएंगे वो नंबरिंग से नहीं बनाएंगे, अल्फाबेट से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप डी से आगे डी के अल्फाबेट पढ़ने शुरू करो। ठीक है, तो बताओ बेटा डी के बाद क्या आएगा? सर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। कोई भी मैच नहीं हुआ। आई, जे, के, एल, एम। बेटा एम पे एम आ गया। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। सिर्फ एक ही मैच हुआ।
P Q R S T U V कोई मैच नहीं हुआ। L के बाद M नहीं है, N भी नहीं, O भी नहीं, P भी नहीं, Q भी नहीं। L M N O P Q कोई मैच नहीं हुआ। O P Q R S नहीं मैच हुआ। A B C नहीं मैच हुआ। C D नहीं मैच हुआ। अब रिवर्स आओ बेटा, Y Z नहीं मैच हुआ। C का बनाओ, C D E F G H I I I I पे I, C D E F G H I J, C का I से बना। A B C D E F G नहीं मैच हुआ। M N O P, P पे P, M N O P Q R, M का P से बना। O P Q R S नहीं मैच हुआ। L M N O नहीं मैच हुआ। तो ये दो मेथड हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। 26 के बाद कुछ नहीं आएगा बेटा अमित, इन क्वेश्चंस में 26 के बाद कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 के बाद ए आता है, लेकिन यहां पर हम 26 के बाद कुछ भी कंसीडर नहीं करते। पेयर फॉर्मेशन में जेड के बाद कुछ भी कंसीडर नहीं करोगे। इसका मतलब जेड का पेयर किसी से नहीं बनेगा यहां पर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करो लेटर के प्लेस से। पूछो क्यों? क्योंकि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन नो डाउट इससे इजी है, लेकिन जब आप टाइप 2 और टाइप 3 पहुंचोगे तो उसके लिए लेटर के प्लेस की ही जरूरत है। इसलिए मेरी बात मानो तो लेटर के प्लेस से ही प्रैक्टिस करो। दो फायदे, पहला फायदा कि लेटर के प्लेस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगर मान लो आपसे पूछा जाता फॉरवर्ड टू बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में टोटल कितने पेयर बनेंगे, आंसर आएगा 3। अगर पूछा जाए ओनली फॉरवर्ड टू बैकवर्ड तो आंसर आएगा 1, ठीक है जी। अब मैं अगला वर्ड दूंगा और उस वर्ड में आप खुद पेयर बनाना। बताओ स्टूडेंट वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? स्टूडेंट वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? दोनों ही मेथड सर बहुत ही शानदार है। चलो कोई बात नहीं, आप किसी से भी करो। स्टूडेंट वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? सभी के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड जॉब, ग्रेट वर्क। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम फटाफट से। हम लेटर के प्लेस से ही प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। 19, 20, 21, 4, 5, 14, 20, ठीक है। लेटर के प्लेस हमने लिख लिए। सबसे पहले हम पेयर बनाना चाहेंगे 19 का। तो 19 का पेयर कैसे बनेगा? सर देखो 19, 20, 21, तो बेटा 19 से 20 भी मैच हुआ, 21 भी, फिर 22, 23, 24, 25, फिर कोई मैचिंग नहीं हो पाई, तो सिर्फ 2 पेयर बने, 19 विद 20, 19 विद 21। तो बाय डिफॉल्ट 20 का 21 से बन गया, देन 4 का 5 से बन गया। बस फॉरवर्ड में इतने ही बनेंगे। अब आ जाओ बेटा रिवर्स। अगर हम रिवर्स आते हैं तो 20 का पेयर किसी से भी नहीं बन सकता। पूछो क्यों? क्योंकि सारे नंबर 20 से छोटे हैं। पेयर हमेशा अपने बड़े नंबर के साथ बनता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 पे 19 मिल गया। 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 21 का तो बन ही नहीं सकता, नंबर छोटे हैं। 20 का भी नहीं बन सकता, नंबर छोटा है। टोटल कितने पेयर बने? 3, 4, 5, टोटल 5 पेयर बने। कितने पेयर बने? 5 पेयर बने, ठीक है।
सर नोट बॉक्स में सिर्फ ब्लड रिलेशन के नोट्स हैं? अरे बेटा ब्लड रिलेशन के नहीं, सारे ही नोट्स हैं उसमें, सिर्फ ब्लड रिलेशन के क्यों होंगे? अभी मैं एक बार चेक करता हूँ कुछ गड़बड़ हो गई है क्या। नोट बॉक्स में स्वास्थ्य का सारे ही नोट्स डाल रखे हैं मैंने, सारे ही नोट्स हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट, मेडिटेशन। मेडिटेशन लिंक पे क्लिक करके वो पीडीएफ खोलोगे तो सारे मेडिटेशन में काउंट करो टोटल कितने पेयर हैं फटाफट से। सारे नोट्स हैं बेटा। रोहित शर्मा टेस्ट में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है और आप यहाँ रीजनिंग में ब्लास्ट पे ब्लास्ट कर रहे हैं सर। हाँ जी, चलिए भाई सबके आंसर आ चुके हैं। 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। तो सबसे पहले तो पेयर बनाएंगे हम 13 का। सबसे पहले बेटा 13 का पेयर बनाएंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। किसी से भी मैचिंग नहीं हुई। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं मैच हुआ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पे 9 आ गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 पे 9 आ गया तो 4 का पेयर 9 से बनेगा। अब आ जाओ बेटा 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं मैच हुआ। 20 का पेयर तो बन ही नहीं सकता, सारे नंबर छोटे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बनेगा। 20 का तो बन ही नहीं सकता, सारे नंबर छोटे हैं। बस सिर्फ एक ही पेयर बना ऑर्डर के केस में। अब आ जाओ रिपीट बैकवर्ड। 14, 15 तो 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सिर्फ एक ही मैच हुआ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं मैच हुआ। 20 से सारे नंबर छोटे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 का 4 से, 1 का 5 से, 4 का 5 से। 20 से सारे नंबर छोटे हैं। ठीक है, 9, 10, 11, 12 नहीं मैच हुआ। बस कितने पेयर बने टोटल? 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 पेयर बने। टोटल 5, यस। प्रोविजनरी, प्रोविजनरी वर्ड में बताओ टोटल कितने पेयर हैं फटाफट से। प्रोविजनरी टोटल कितने पेयर होंगे? ठीक है, बिल्कुल धर्मेंद्र, मजेदार। चलिए प्रोविजनरी बताओ फटाफट से। प्रोविजनरी वर्ड में टोटल कितने पेयर बनेंगे? दोनों तरफ से काउंटिंग करनी है। ठीक है बेटा, लाइव क्लास के साइड में, लाइव क्लास के साथ में क्लास नोट्स का कॉलम है, उस पर क्लिक करोगे, उसके अंदर एक पीडीएफ ओपन करोगे, उसमें एक लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करना, तब आपको सारे नोट्स ओपन होंगे। लेकिन जब आप लिंक पे क्लिक करोगे उससे पहले आप अपने अपने फ़ोन में जीमेल से रजिस्ट्रेशन कर लेना, जीमेल आईडी से, तब जाके वो ओपन होंगे नोट्स। ठीक है। बेटा क्वेश्चन एग्जाम में लिखा होगा रोहित, ब्रैकेट में लिखा होगा कि फॉरवर्ड टू बैकवर्ड काउंट करने हैं या फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड दोनों काउंट करने हैं। ये लिखा होगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखा होगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, एनालिटिकल रीजनिंग में बेटा कुछ नहीं आता, वही सब है जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है।
जनरली एनालिटिकल रीजनिंग में ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन डाल देते हैं, स्लॉक्स वगैरह, तो टेंशन मत लो बेटा। लॉजिकल रीजनिंग भी उसको बोलते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग भी बोल देते हैं उसी को, सब कुछ वही है जो मैंने सिलेबस आपको बताया था। नहीं नहीं सुभाष, ऐसा नहीं है, बस आईडी पासवर्ड अपने याद रखना। चलो, प्रोविजनरी वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं ये कैसे पता चलेगा? हाँ जी, अरे स्वास्तिका लिंक ओपन हो जाएगी, गूगल जीमेल पे अपडेट करो, जीमेल आईडी से लॉगिन करो, गूगल ड्राइव अपडेट करो और उसको इंटरनेट से खोलो, गूगल क्रोम में उस लिंक को डालो। चलो सबसे पहले हम काउंट कर, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग 16, 18, 15, 2, 1, 20, 9, 15, 14, 1, 18, 25। तो सबसे पहले पेयर बनाओ बेटा 16 का। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 26 तो खत्म है। अब बनाओ 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई भी मैचिंग नहीं हो पाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 15, 16, 17, 18 पे 18, 19 तो सिर्फ एक बना। 14, 15, 16, 17 नहीं बना। 1, 2, 3 नहीं बना। 18, 19 नहीं। अब आ जाओ रिवर्स, अब आ जाओ रिवर्स बेटा। 25 का तो पेयर सिर्फ 26 से बनता है। 18 का पेयर बनाओ। 18, 19, 20, 21, 22, 23, बाकी सारे नंबर 23 से छोटे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बाकी सारे नंबर छोटे हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 से सारे नंबर छोटे हैं। 1, 2, 15, 16, 17। सिर्फ कितने पेयर बने? सिर्फ 3 पेयर बने बेटा। 3, कुछ बच्चे 2 आंसर दे रहे थे, कुछ 1 आंसर दे रहा था, लेकिन इसका आंसर है 3। 3 पेयर बनेंगे टोटल। कितने पेयर बनेंगे? 3। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ना, पॉपुलेशन, इसमें ना सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि अक्सर ये वर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, तो सोच समझ के आंसर देना। और आप एक बात याद रखना बेटा कि पॉपुलेशन वर्ड में जो पहली बार काउंटिंग से आएगा ना बेटा, वो आपका आंसर गलत होगा बेटा। 15, 16, 17, 18 बेटा ये काउंट कर तो लिया मैंने, 15 के साथ 18 का, ओ के साथ आर काउंट कर लिया बेटा। जेड के आगे नहीं लेंगे, जेड का पेयर किसी से नहीं बनता, जेड का पेयर किसी से भी नहीं बनता। अमरजीत बेटा तुम लेट आए हो, तो जब रिकॉर्डेड क्लास को दोबारा से देखना। महावीर राजेश बेटा तुम इंटेलिजेंट हो, हाँ जी। वहीं रहेंगे नोट्स जहां पर है राजकुमार, टेंशन मत लो, वो डिलीट नहीं होगी लिंक, उसको हमेशा सेव रखना। सोच समझ के काउंट करना है इस वर्ड में। चलिए, वेरी गुड जॉब, चलिए शाबाश, ग्रेट जॉब।
बहुत सारे बच्चों के आंसर सही आ गए हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? लेटर के प्लेस लिख लेते हैं। 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15, 14। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं 16 का। सबसे पहले हम 16 का पेयर बनाते हैं बेटा। देखो 16, 17, 18, 19, 20, बाकी सारे नंबर 20 से छोटे हैं तो 16 का पेयर नहीं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, बाकी 20 से छोटे हैं। दो मैच हुए, 15, 16, 16 पे 16, 17, 18, 19, 20 पे 20, तो 15 के दो बने, 16 और 20 के साथ। तो फिर 16 का बेटा 20 के साथ बाई डिफॉल्ट बनेगा, बस। फॉरवर्ड में इससे ज्यादा नहीं बनने वाले। बेटा आयुब 100% कह रहे हैं कि सर 7 आंसर आएगा। अब देखते हैं तुम्हारा 100% एक्चुअल में कितने परसेंट के इक्वल है। तुम्हारा जो 100% है वो एक्चुअल में कितने परसेंट के इक्वल है, ये आज पता चल जाएगा हमें। चलो बेटा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, सिर्फ एक ही पेयर बना। ठीक है, अच्छा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 के 3 मैच हुए, 12 से भी, 15 से भी, 16 से भी। तो 12 का 15 से भी, 16 से भी, तो 15 का 16 से भी। ठीक है, बस इतने ही पेयर बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। तो इस वर्ड में टोटल 10 पेयर्स हैं, 10, पूरे 10। हाँ जी, किसी ने आंसर बोला था सर 100% 7 आंसर है, तो वो आज समझ गया होगा कि भाई उनका 100% एक्चुअल में कितने परसेंट के इक्वल है। चलिए अब आगे से आप गलती से अगर इस वर्ड में टोटल पेयर भूल जाओ बेटा, तो एक काम करना कि इस वर्ड में ना टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करना, कितने लेटर हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने लेटर उतने पेयर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको कोई फॉर्मूला मत समझना। पता चले हर क्वेश्चन में इसी ट्रिक को यूज कर लो। ये पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए है। अगर मान लो बेटा ये फॉर्मूला होता तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए है, ये पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, स्वास्थ्य, हाँ थैंक यू बेटा। आदर्श कह रहे हैं सर एक और बनेगा, बता दो भाई एक और कौन सा बनेगा, कौन सा है जो हम काउंट करना भूल गए हैं। आदर्श बेटा, धर्मेंद्र तुम्हें ABCD या 1 2 3 तो पढ़नी पड़ेगी। आप लोग सोच रहे हो सर इसकी कोई ट्रिक, बेटा यही ट्रिक है कि नंबरिंग। तुम्हें बेटा करना क्या है, तुम्हें सिर्फ नंबरिंग ही तो पढ़नी है। 16, 17, 18, 19 और देखने हैं कि कितने नंबर मैच हो रहे हैं। सिर्फ काउंटिंग करनी है, काउंटिंग। और काउंटिंग करने में इतनी दिक्कत, ABCD पढ़ने में इतनी दिक्कत क्यों भाई? सिर्फ तुम्हें P से पढ़ना ही तो शुरू करना है। PQRSTUVWXY, कितने लेटर हैं जो अपनी जगह मिल गए हमें। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो, जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो देखें, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। 2, 1, 4, 7, 6, 5, 3, 8, 9, इसमें बताने हैं बेटा टोटल कितने पेयर बनेंगे नंबर्स के। ओनली फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, ओनली फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। ये बता दो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, सिर्फ लेफ्ट से राइट काउंटिंग करनी है, सिर्फ लेफ्ट से राइट बेटा, दोनों तरफ से काउंटिंग नहीं करनी, सिर्फ लेफ्ट से राइट काउंटिंग करनी है। ठीक है, हाँ हाँ संग्राम मलिक, उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है, टेंशन मत लो बेटा। OP का काउंट हो गया, ये रहा 10वां पेयर OP ही है, OP ये 10वां वही है बेटा, OP। चलिए नंबरिंग में बताओ टोटल कितने पेयर बनेंगे फटाफट से। सिर्फ काउंटिंग करनी है बेटा, काउंटिंग करने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। सबसे पहले 2 का बनाओ बेटा, 2 का। सागर मलिक 2 का बनाओ फटाफट से। सर 2, 3, 4, 4 पे 4 है, 5, 6 पे 6 है, 7, 8, 9, तो 2 का 4 से बना और 2 का 6 से बना, तो 4 का 6 से बना। अब बेटा 1 का पेयर बनाओ, 1, 2,
3 4 5 पे 5 है, 6 7 8, तो एक का पेयर बनेगा 5 से। अब बेटा 7 8 9 10 11 12, तो 3 4 नहीं 8 9, कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5, टोटल 5 पेयर बनेंगे बेटा, ओनली फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। तो बेटा 2 काउंट होंगे, जुगराज दोनों अलग अलग काउंट होंगे उस सिचुएशन में, फॉरवर्ड अलग बैकवर्ड अलग। हाँ जी, तो टोटल 5 पेयर आ गए बेटा। देखो 2 3 4 पे 4 मिल गया, 5 6 पे 6 मिल गया, 7 8 9, तो 2 का 4 2 का 6 4 का 6। अब 1 2 3 4 5 पे 5 मिल गया, 6 7 8, तो 1 का 5, फिर 8 9। ठीक है जी। तो ये थे बेटा टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन, ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं टाइप 2। सर टाइप 2 कैटेगरी में कैसे बनते हैं क्वेश्चन? अब जरा टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन देखते हैं बेटा, टाइप 2 कैटेगरी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन लिखो टाइप 2 कैटेगरी का, लिखो बेटा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर, कर्ण, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर are there in the word meditation which have one less than the number of letters between them as in English alphabetical order, only from forward to backward direction। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है, ओनली फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ बाएं से दाएं काउंट करना है, सिर्फ बाएं से दाएं, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है बेटा, एक कम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आना चाहिए, एक कम। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देखो याद करो, एक वर्ड मैंने आपको कराया था डिप्लोमेसी, और उस डिप्लोमेसी में आपको याद होगा आई का पेयर एम के साथ बना था। क्यों? क्योंकि सर आई और एम के बीच में 3 ही अक्षर आते हैं, और यहां आई और एम के बीच में 3 ही अक्षर हैं, इसीलिए आई का पेयर एम से बन गया, आई का पेयर एम से बन गया। लेकिन इस बार पता क्या है, इस बार आई का पेयर एम से तब बनेगा जब आई और एम के बीच में 3 नहीं सिर्फ 2 अक्षर आए, तब बनेगा आई और एम का पेयर। क्योंकि अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आने चाहिए, तब बनेगा आई और एम का पेयर। ठीक है, तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? अब देखो मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। वर्ड था मेडिटेशन, हमने सबसे पहले नंबरिंग कर ली, 13 5 4 9 20 1 20 9 15 14 नंबरिंग कर ली। हमें टोटल पेयर बनाने हैं और हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर लेना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर लेना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि जितना लेस हो आप हर लेटर को उतना प्लस मान के पेयर बना दो। जैसे जब आप 13 का पेयर बनाओगे बेटा ना, तो इसको 13 मत मानो, इसको 14 मान लो और 14 मान के पेयर बना दो। बाकी के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी के नंबर सेम है, इसको 14 मान के पेयर बना दो,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कितने मैच हुए? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो 13 का पेयर 20 से बन गया। अब बेटा क्रॉस चेक कर लो, इस ट्रिक को क्रॉस चेक करो कि क्या हमने सही काउंटिंग की है। MNOPQRST, देखना बेटा M और T के बीच में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहां अगर M और T का पेयर बना है तो यहां पर 6 नहीं होंगे, इससे एक कम होंगे 5। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही जवाब। तो कहने का मतलब यह है कि जितना लेस का क्वेश्चन हो, आप उस नंबर का जब पेयर बनाओ तो उसको उतना ही प्लस मान लो। जैसे मान लो ये 2 लेस देन का क्वेश्चन होता तो हम 13 को 15 मान के पेयर बनाते। अगर ये 3 लेस देन का क्वेश्चन होता तो हम 13 को 16 मान के पेयर बनाते। लेकिन ये 1 लेस देन का क्वेश्चन है, इसलिए हम 5 को सिर्फ 6 मानेंगे। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पे 14 आ गया, बना दो पेयर। तो ऐसे ही पेयर काउंट करो कि कितने पेयर है। ओनली फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, सिर्फ बाएं से दाएं, सिर्फ बाएं से दाएं आपको काउंट करने हैं। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं? हाँ जी महावीर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों को सीरीज ऑर्डर बताया ना जाए तो बाय डिफॉल्ट काउंटिंग हम दोनों साइड से करते हैं। अगर एग्जाम में कुछ भी ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट काउंटिंग हम दोनों ही साइड से करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई, अब बनाते हैं टोटल कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ये 2 तो हमने बनाई दिए। अब बेटा 4 को क्या मानेंगे? 4 को मानेंगे 5, 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 को मानेंगे 10, 10 11 12 13 14 15 पे 15 है 16। 20 को मानेंगे 21, 21 22 23 24 25 26। 1 को मानेंगे 2 3 4 5 6। 20 को 21 22 23 24। 9 को मानेंगे 10 11 12। 15 को मानेंगे 16 17। कितने पेयर बने? टोटल 3 पेयर बने, 3, ठीक है। हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड। इस बार वर्ड चेंज करते हैं और वर्ड है how many pairs of letter are there, how many pairs of letter are there in the word apples, in the word apples, which have
8 less than the number of letters between them as in English alphabetical order. शब्द एप्पल्स में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं? शब्द एप्पल्स में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में शब्द एप्पल्स में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 8 कम अक्षर आते हैं? शब्द एप्पल्स में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 8 कम अक्षर आते हैं? 8 कम अक्षर आते हैं। आठ कम अक्षर आते हैं, कोई भी पेयर नहीं बनेगा सर, है? चलो देखते हैं। एक 16, 16, 12, 5, 19। 8 कम लेने हैं बेटा। 8 कम का मतलब है हर एक नंबर को 8 ज्यादा कर दो। 8 को क्या मानोगे? 1 को क्या मानोगे? 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 12 मैच हो गया। 9, 10, 11, 12। बेटा 8 कम लेने तो 8 ज्यादा। 16 और 8 24, 25, 26। 16 और 8 24, 25, 26। 12 और 8 20, 21, 22। 5 और 8 13, 14। ठीक है, सिर्फ एक पेयर बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा, एक ही बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड diplomacy which have four less than the number of letters between them as in English alphabetical order? बताओ फटाफट से, जल्दी से। बेटा जितना कम हो आप उतना ज्यादा करो। देखो ए और एल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। देखो ए और एल के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, लेकिन क्वेश्चन था कि 8 कम होने चाहिए। तो यानी कि ए और एल का पेयर तब बनेगा जब ए और एल के बीच में सिर्फ 2 हो। देखना बेटा, ए और एल के बीच में सिर्फ 2 ही है, इसीलिए याद रखो जब लेस वाला क्वेश्चन आएगा तो हर नंबर को प्लस ही करना है। ठीक है, 26 से ज्यादा आने पर कुछ नहीं करना, छोड़ दो उसको, फिर पेयर नहीं बनेगा उसका। चलिए, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं? शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 4 कम अक्षर हैं? शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 4 कम अक्षर हैं? ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 4 कम अक्षर हैं? अब बेटा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 4 कम अक्षर लेने हैं, इसका मतलब हर एक लेटर को हमें +4 करना होगा। 4 9 16, 12 15 13, 1 3 25। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 4 कम, इसका मतलब हर एक लेटर को 4 प्लस करके पेयर बना दो। तो बेटा 4 को जब पेयर बनाओगे तो 4 को क्या मानोगे? सर 4 को 8 मान के पेयर बना दो। तो 8 9 मैच हो गया बेटा, 8 9 10 11 12 13 भी मैच हो गया, 14 15 16। तो बेटा 8 9 मैच हो गया और 13। तो बेटा यहाँ बाई डिफॉल्ट 9 को 13 से मैच मत करो। ठीक है, 9 को 13 से मैच मत करो बाई डिफॉल्ट, जैसे पहले करते थे ना, अब नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 4 कम अक्षर आते हैं? तो हर एक लेटर को 4 प्लस कर दो। तो 8 9 10 11 12 13, 2 मैचिंग हो गए। अब बेटा 9 में +4 करेंगे तो 9 को मानेंगे 13, तो 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं मैच हुआ। 16 को मानेंगे 20 20 21 22 23 24 25 26 नहीं मैच हुआ। 12 को मानेंगे 16 16 17 18 19 20 21 नहीं मैच हुआ। 15 को 19 20 21 22 23। 13 को बेटा 17 18 19 20। 1 को 5 6 7, 3 को 7 8। कितने पेयर बने? सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। ठीक है,
तो ये था बेटा टाइप सेकंड कैटेगरी, ये था टाइप सेकंड। तो जो टाइप फर्स्ट कैटेगरी थी वो तो बेटा नॉर्मल थी। टाइप सेकंड कैटेगरी में क्या होगा, लेस वाला क्वेश्चन आएगा। तो लेस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हम उस लेटर को उतना ही प्लस करके पेयर बना देंगे। और अब हम चलते हैं टाइप थर्ड की तरफ, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टाइप थर्ड में क्या होने वाला है, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट आप लोग हो। लिखो टाइप थर्ड, हाउ मेनी पेयर्स of letters are there in the word meditation, in the word meditation, which have two more than the number of letters between them, the number of letters between them as in English alphabetical order, only from left to right। हिंदी में लिखो बेटा, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो ज्यादा अक्षर आते हैं। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो ज्यादा अक्षर आते हैं। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कुल कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो ज्यादा अक्षर आते हैं, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो ज्यादा अक्षर आते हैं, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो ज्यादा अक्षर आते हैं। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो ज्यादा अक्षर आते हैं। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब लेस वाला क्वेश्चन आया था तो जितना लेस करना था हमने हर नंबर को उतना प्लस मान के पेयर बनाया। अब जब मोर वाला क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब ये है कि जितना मोर है आप हर लेटर को उतना ही कम करके पेयर बना दो। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो वर्ड है मेडिटेशन, ये जो वर्ड है इसमें 13, 5, 4, 20, 1, 20, 9, 15, 14। अगर ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का होता तो हम 13 को 13 मान के पेयर बनाते। अगर ये क्वेश्चन 1 लेस देन का होता तो हम 13 को 14 मान के पेयर बनाते। लेकिन ये क्वेश्चन 2 मोर देन का है तो मोर के केस में हर नंबर को उतना ही छोटा कर दो। तो ये 2 मोर है तो हम 13 को बेटा 13 नहीं 11 मान के पेयर बनाएंगे। बनाओ इसी तरीके से हर नंबर को उतना ही। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन का गलत आंसर दोगे। पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सभी इस क्वेश्चन का गलत आंसर दोगे, लेकिन आप लोगों को मेरी उम्मीद पे खरे उतरने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाना। चलिए, तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। छोटा सा ही टॉपिक था, पेयर फॉर्मेशन, ज्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। और 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, हर एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे हैं जो 3 आंसर दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो 4 आंसर दे रहे हैं।
अफसोस की बात तो ये है कि ना तो 3 आंसर सही है, ना ही 4 आंसर सही है, जैसे कि मैंने कहा था, है ना। चलिए भाई, तो कैसे हमें इस क्वेश्चन को बनाना है देख लेते हैं। 13, 2 मोर देन का क्वेश्चन है, तो हमें 2 कम करना है। 13 को क्या मानेंगे? 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मैच ही नहीं हुआ। 5 को क्या मानेंगे? 3, 3, 4 पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे 9, 10, 11, तो 4 पे 4 मिला और 9 पे 9 मिला। अच्छा, 4 को क्या मानेंगे? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को मानेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 को मानेंगे 18, 19, 20 पे 20 मिला, 21, 22, 23। अच्छा, 1 -2 -1, तो -1, 0, 1, 2, 3 नहीं मैच हुआ। देखो -1 0 से तो बन ही नहीं सकता, 1, 2, 3 से बन जाता। 20 को मानेंगे 18, 19, 20, 21, 9 को मानेंगे 7, 8, 9, 15 को मानेंगे 13, 14। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 4 ही तो आंसर आएगा और 4 ही तो आंसर हम दे रहे थे। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर 4 आना चाहिए था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। शायद आप लोगों ने एक बात नोट नहीं की, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पेयर कभी भी अपने से छोटे नंबर के साथ नहीं बन सकता। यहां पर 5 का पेयर 4 से कैसे बना दिया, ई का पेयर डी से कैसे बना दिया, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो बेटा जब मोर वाला क्वेश्चन आता है, तो जब हम नंबर को माइनस करके काउंट करते हैं, तो कुछ इनवैलिड पेयर है जो कि काउंट हो जाते हैं, और उस इनवैलिड पेयर को हमें हटाना पड़ेगा। और इनवैलिड पेयर कौन से होंगे? जो अपने छोटे नंबर के साथ बन गए। बेटा 5 का पेयर 4 से कैसे बन सकता है? 20 का पेयर 20 से ही बना दिया। बेटा टी का पेयर टी से, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। 15 का पेयर 14 से कैसे बन सकता है? तो मोर वाले क्वेश्चन में ये छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि जब हम नंबर को माइनस करके काउंट करते हैं, तो कुछ इनवैलिड पेयर होते हैं जो काउंट हो जाते हैं, और उस इनवैलिड पेयर को हमें नेग्लेक्ट करना होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली 1। सिर्फ एक ही पेयर है वैलिड, ओनली 1। ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया महावीर आपने, गुड जॉब, ग्रेट आदर्श जी, वेरी गुड। तो फाइनली ये जो टॉपिक था पेयर फॉर्मेशन, ये छोटा सा टॉपिक था, और ये छोटा सा टॉपिक खत्म हो चुका है, और 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं जो कि अब एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो बेटा, मेहनत कर लो, बस यही साल है कुछ कर दिखाने के लिए। पूरी लाइफ सुधर जाएगी आप लोगों की अगर आपने इस साल मेहनत करके जॉब पा ली। सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, आपके आने वाली जनरेशन की लाइफ भी सुधर जाएगी। जो वैल्यू आपकी आपके रिलेटिव में अभी यहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है। एक बार सिलेक्शन पालोगे, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी आगे पीछे नाचेंगे तुम्हारे, 10 बार फोन करके पूछेंगे, जो तुम्हें भाव तक नहीं देते, है ना। सिर्फ 1 साल की मेहनत से 3 सितारे कंधे पे ले लिए, जिंदगी भर का आराम मिलेगा, जिंदगी भर सुकून में बीतेगी। ठीक है, तो जो जम के मेहनत कर सकते हो कर लो बेटा। यही कुछ साल होती हैं हमारे पास, हमें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। यही एक इंसान है जो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाता है, वही इंसान है जो चांद पे पहुंचा है, वही इंसान है जो, है ना, चांद पर भी पहुंचा है, भगवान नहीं पहुंचा। तो एक इंसान अपनी अपनी लाइफ में क्या से क्या कर गुजरता है। तुमसे एक सरकारी नौकरी नहीं ली जा रही, हाँ, लोग चांद पे पहुंच जाते हैं, तो वो भी तो एक इंसान ही होते हैं, क्यों। यस, चलिए तो मिलते हैं अब आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।